एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में मित्रता थी। वह साथ में खेलते, बातें करते और जंगल में घूमते थे। एक दिन सारस ने कहा, हाँ दोस्त, तुम क्या पकाती हो? तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। लोमड़ी सारस की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने कल खीर बनाई थी, उसी की खुशबू थी। अगर तुम्हें पसंद है तो आज रात तुम मेरे घर आ जाना। मैं आज फिर बनाऊंगी और दोनों साथ में खा लेंगे। सारस सुनकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद मित्र, मुझे खाने के लिए बुलाया। मैं जरूर आऊंगा। और फिर सारस और लोमड़ी अपने अपने घर चले गए। लोमड़ी ने अपने घर जाकर बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई और सारस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सारस लोमड़ी के घर पहुंचा और बोला, मैं खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लोमड़ी ने कहा, हाँ चलो फिर खाते हैं। सारस बैठकर खाने का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा लोमड़ी ने थाल में खीर परोसी और सारस को खाने के लिए दिया। लोमड़ी ने अपने लिए भी थाल में खीर निकाल ली और खाने लगी। लोमड़ी जल्दी जल्दी खीर खाए जा रही थी और सारस थाल से खीर खा ही नहीं पा रहा था। लोमड़ी ने सारस को देखकर कहा, क्या हुआ मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा पेट भर गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भी खीर खा लेती हूँ। चालाक लोमड़ी दोनों थालों का खीर खा गई और सारस बेचारा भूखा ही अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। उसने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई जिसकी खुशबू लोमड़ी के घर तक आ रही थी। लोमड़ी को खिचड़ी की खुशबू से भूख लग गई। उसने सोचा सारस के घर चलकर खिचड़ी खा लेती हूँ। वह तुरंत सारस के घर पहुँच गई और स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। सारस ने कहा, हाँ, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, आओ तुम भी खा लो। लोमड़ी तुरंत खाने के लिए तैयार हो गई और तब सारस ने 2 लंबी पतली गर्दन वाली सुराही में खिचड़ी भरी और खाने के लिए ले आया। एक लोमड़ी के सामने रख दी और दूसरे से खुद खाने लगा। लोमड़ी का तो सुराही के अंदर मुंह भी नहीं पहुंच रहा था और सारस की चोंच लंबे होने के कारण वह आराम से खा रहा था। सारस ने लोमड़ी को देखकर, हुआ मित्र, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पेट भर गया क्या? ठीक है, इसे भी मैं ही खा लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी भूख है। सारस ने लोमड़ी के सामने रखी सुराही का भी खिचड़ी खा लिया और लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई।